नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली कहलाती है और ज्ञान की उंगली पर ये अपने आप में गहराई, जीवन में अस्थिरता को दर्शाती है। सूर्य के पहले पर्व तक जब उंगली नहीं पहुँचे तो अपने जीवन में अपनी तरफ से कोई बड़ा निर्णय ना लें। यानी घर के अंदर कोई भी बात हो, उसका बड़े निर्णय जो यदि आपको लेना पड़ जाए तो उसको दूसरे को लेने दीजिए, आप स्वयं उसका निर्णय नहीं लें। क्योंकि अगर आप गलत निर्णय लेंगी तो आपसे गलती हो जाएगी। तो कुल मिलाकर दूसरे को सामने रखिए, पति को सामने रखिए या परिवार के बड़े को सामने रखिए, या कोई फैसला लेना ही पड़ जाए तो दूसरों से चार आदमियों से सलाह लेकर के करें। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए अगर मैं इस उंगली को देखता हूँ तो इस पर ये कट की निशान नहीं आने चाहिए। यानी आपका स्वयं का यश मान सम्मान कुछ नहीं है। जो भी मान सम्मान है आपका, वो परिवार की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। यानी कि आपकी पहचान की वजह से आपका समाज में कोई नाम नहीं है। इस प्रकार की आपकी उंगली बताती है। शनि की उंगली की बात करता हूँ, बिल्कुल अनुकूलता से सीधी खड़ी हुई है। कोई रोग के वो सिस्टम नहीं दिखाई पड़ते इसमें, ना ही किसी प्रकार की शनि साढ़े साथी या ढैया से आपको प्रभाव होगा। साथ ही साथ शरीर से मजबूती रूप से काम करने के लिए ये आपकी मजबूत उंगली यहाँ पर है, जो किसी भी स्थिति में आपको धन के आगमन कराती रहेगी। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है यहाँ पर सीधा अच्छे पति के सहयोग के लिए, संतान के सुख सहयोग के लिए, साथ ही साथ आपके द्वारा कितने आपके नौकर चाके, ये सारी स्थितियाँ इन उंगलियों से देखी जाती हैं। यहाँ पर ऐसी कोई मजबूत स्थिति नहीं है। पति का सहयोग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संतान का सुख सहयोग भी आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दर्शित होता है। इसके बाद में बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ पर यदि मैं हृदय रेखा को देखता हूँ तो काफ़ी इसमें नीचे की तरफ दीप चल के, यानी कुल मिलाकर चली है और फिर यहाँ से डबलिंग होकर नीचे चली है। यानी कुल मिलाकर ये स्थिति जब होती है हाथ के अंदर तो थोड़ा सा पति के साथ वैचारिक मतभेदों को दर्शाती है। डबल रेखा जब करती है, हृदय रेखा चलती है, तो मन के अंदर कहीं ना कोई कलेश सर्वगत बना रहता है। इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाती है आपकी ये हृदय रेखा। एक बात और, यहाँ ये रेखा मैं देख रहा हूँ 35 वर्ष तक, और इसमें जो शुक्र वलय ये बना हुआ है, ये ऊपर की तरह शुक्र वलय है जो कहता है कि 35 तक जीवन आपके पास ठीक ठाक रहा। लेकिन अगर राइट हैंड में मैं पहुंचता हूं तो राइट हैंड में ये शुक्र वलय, यहाँ पर शुक्र वलय नहीं है। यानी आगे आने वाले जीवन में 35 के बाद जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आपके जीवन में काफ़ी अनुकूलता आएगी, काफ़ी आपको शांति महसूस होगी। इस प्रकार के जब शुक्र वलय राइट हैंड में नहीं होता है तब। चलिए अब मैं बताता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर मैं हृदय रेखा के बाद सीधा हृदय रेखा के पर्वत के बाद हृदय रेखा के बाद पर्वत ले लेता हूँ। ये बुध पर्वत है। देखिए हृदय रेखा बताई मैंने आपकी, ये बुध पर्वत है। बुध पर्वत पर खड़ी हुई रेखा है, यानी संतान का सुख सहयोग, साथ ही साथ धन का आगमन, साधारण रूप से धन का आगमन भी है। इसके बाद में बात कर देते हैं सूर्य पर्वत के बारे में। तो चलिए सूर्य पर्वत को देखता हूँ। सूर्य पर्वत पर वो रेखा यहाँ पर खड़ी हुई रेखा के रूप में है। इसको शुक्र पर से कटा तो मैंने बताया कि 35 से पहले कोई ज़्यादा विशेष सम्मान जान पहचान आपकी समाज के अंदर नहीं बनेगी। इसके बाद में बात करते हैं शनि पर्व की। दोनों ही हाथ पे शनि पर्व पर खड़ी हुई रेखा है। जब शनि पर्व पर दोनों हाथ के अंदर रेखाएं खड़ी हो तो स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपके पास धन के आगमन बनाती रहेगी वो स्थिति लगातार। यानी कुल मिलाकर के जीवन के अंत समय तक तो बहुत अच्छी धन रेखाएं आपके पास जाएंगी। यानी 55 वर्ष के बाद तो आपके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी। उस समय आपके पास मकान, ज़मीन, गाड़ी, सारी सुख सुविधाएं आपके पास में मौजूद होंगी। बहुत अच्छी स्थिति है। इसके बाद बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व जैसा कि आपकी सूर्य की उंगली है, ऐसा ही यहाँ पर भी आगे भी आपका सूर्य पर्व है। इसके अंदर क्रॉस का चिन्ह भी है। तो यानी कुल मिलाकर एक दूसरे को काटने वाली रेखा है। यानी वो ये चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आप कहीं आरक्षण में, आप किसी राजनीति में, आप किसी कार्य क्षेत्र में अगर आप अपने आप को आजमाएंगी तो नौकरी क्षेत्र में तो वो आपको नहीं मिलेगी, राज्य सरकार का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का सूर्य पर्वत है। बृहस्पति पर्व की बात करता हूँ। बृहस्पति पर्व और इससे निकलने वाली रेखाएं यहाँ पर ये बताती हैं कि आपके पास
ऐसी बात नहीं है कि आप दिमाग से बिल्कुल ही वैसे नहीं है, कोई योजना नहीं है, बिल्कुल आपके पास योजना है और उस योजना को यदि आप अपने को इस्तेमाल करेंगी तो आप उससे ऊर्जा से आप उसको धन भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान के प्रति आस्था को भी दर्शाने वाली ये रेखा यहाँ मौजूद है। इसके बाद मैं बात करता हूँ मैं आपके यहाँ सीधा मंगल पर्वत की। जो मंगल पर्वत होता है इसको जाना जाता है कार्य करने वाली, कार्य क्षेत्र में करने वाले जो लोग होते हैं, जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं, उनके यहाँ पर ज़्यादा ये रेखाएँ होती हैं, या बहुत ज़्यादा शरीर से श्रम करने वाले पर्वतों के रूप में ये रेखाएँ जानी जाती हैं। यहाँ सामान्य रूप से जितना आपको काम मिलता है उस काम को आप कर लेती हैं। इस प्रकार का ये पर्वत आपका यहाँ बताता है। आइए बात करूँगा इसके बाद में एक और रेखा के बारे में। ये है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा और पूरे हाथ को पार करके यहाँ मंगल को गई और एक चंद्र पर्वत के साथ संबंध बनाया। चलिए मैं एक बार लेफ्ट का और देख लेता हूँ, फिर मैं दोनों का निचोड़ बताता हूँ आपको कि क्या है इसका फल। यहाँ अगर मैं बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो पहली बुद्धि रेखा रुक गई बीच में, लेकिन जो दूसरी बुद्धि रेखा है वो कहती है कि आपके जीवन में यदि आप स्थान परिवर्तन करके दूर स्थानों से जुड़ेंगे या दूर स्थानों वाले व्यक्ति आपसे जुड़ेंगे तो आप अपनी बुद्धि की योजनाओं के द्वारा धन प्राप्त कर सकती हैं। अगर आपके जीवन में स्थान परिवर्तन आप कर चुके हैं और दूसरी जगह आ चुके हैं तो आपका राइट हैंड वहाँ काम कर रहा है, या दूसरा स्थान आपने कोई ले लिया है, चाहे किराए का खरीद लिया है, चाहे या आपने स्वयं का खरीद लिया है जो राइट हैंड में, तो वो बता रहा है बुद्धि रेखा कि अब आप बहुत योजनाओं से और बुद्धि से धन कमाने वाली हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा इसके बाद में द्वितीय मंगल पर्वत की। कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, यहाँ इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाने वाला ये सब चिन्ह भी यहाँ मौजूद है। आइए बात करते हैं नीचे के चंद्र पर्वत की। नीचे का चंद्र पर्वत यहाँ पर ठीक ठाक है, यानी कुल मिलाकर के मानसिक टेंशन पर आप काबू जीत दर्ज कर लेती हैं। आप डिप्रेशन में नहीं जाने वाली हैं और अपने आप में जीत दर्ज करेंगी। कोई बहुत बड़े रोग की संकेत भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी एक और रेखा। देखिए व्यापारिक रेखा भले ही ना सही, लेकिन आपके पास एक रेखा चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकल रही है। दोनों ही स्थानों में आप परिवार से अच्छे से हैं, ये अभी और लेफ्ट हैंड में मैंने दोनों ही हाथों में देखा कि चंद्र पर्वत से निकल करके आपकी भाग्य रेखा निकलती है। जब चंद्र पर्वत से निकल करके भाग्य रेखा निकलती है तो इसका अगर मतलब ये होता है कि स्थान परिवर्तन करके दूर से आप संबंध दूर स्थानों से लाभ उठाएंगे तो एक फ़ायदा और भी होता है। चंद्र पर्वत अगर माता का कारक है, दूर के स्थानों का कारक है, तो चंद्रमा दूध के कामों का कारक भी है, यानी कि जल के काम का, दूध के काम का, यानी कि डीजल का, पेट्रोल का या रसों का। अगर ऐसे कामों को आप जाकर के हेल्प करेंगे तो वो काम और ज़्यादा अच्छा चलेगा। ये आपके चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा बताती है। तो ये आपकी जगह यहाँ व्यापारिक रेखा की बात करता हूँ तो व्यापार की रेखा क्योंकि शुक्र पर्वत से मिली थी इसमें जा कर के, तो ये इसका मतलब हुआ व्यापार करें इन कामों से तो आपको लाभ मिलेगा। चलिए ये भी आपका सवाल हो गया। अब बात करता हूँ मैं सीधा कुछ यहाँ पर थोड़े से ये क्रोसिस के चिन्ह हैं जो पति से वैचारिक मतभेद आपका चलता रहता होगा, इस बात को भी दर्शाते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी ये भाग्य रेखा हम बता चुका मैं आपको कि इससे अच्छी भाग्य रेखा है। आपको कोई भी कहता है कि आप निकम्मी है, बेकार है, आपका कोई भाग्य नहीं है, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। यदि आप अपने पति को छोड़ कर चली जाएंगी तो उनको पता लग जाएगा आटे दाल का भाव। आइए शुक्र पर्वत को देखता हूँ। शुक्र पर्वत यहाँ सामान्य रूप से थोड़ा क्रोसिस को लेकर भी है, तो सामान्य संसाधन आपके पास सभी हैं। संतान सुख देखें तो आपके हाथ के अंदर मुझे कम से कम कुछ अंगूठा दब गया है, पर मुझे लगता है कि 3 संतान तक का योग मुझे दिखाई देता है। तो ये सब आपकी हाथ की रेखाओं को देख करके मैंने बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। क्या मैं दूध की डेयरी का काम कर सकती हूँ? अगर ऐसा योग नहीं है तो मेरे पति करेंगे, तो क्या मैं देखभाल कर सकती हूँ? आप दूध का काम कर सकती हैं, पति के साथ आप जुड़ जाइए तो वो दिन दुनी 4 चौगुनी हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर और ज़्यादा उसमें प्रगति हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी देखभाल नहीं, आप उसमें उसके अंदर जो भी इन्वॉल्वमेंट अपनी तरफ से कर सकती हैं, देखभाल से लेकर के आगे तक का वो सब करेंगी तो और ज़्यादा वो तेज़ी के साथ चलेगा। तो आपने मेरे पति को आपने सफ़ेद काम बताया था, सफ़ेद काम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये सफ़ेद काम ये वाला बनता भी है।
लोग मुझे अनलकी कहते हैं, तो ज़रा उनको अपनी भाग्य रेखा बता दीजिएगा और उनका हाथ देख लीजिएगा। क्या आप उनके हाथ में भाग्य रेखा है जो तुम्हें अनलकी कहते हैं? आपकी भाग्य रेखा यहाँ से चल कर के और देखिए जीवन के अंतिम छोर तक जा रही है, यानी कुल मिलाकर के इतनी शानदार भाग्य रेखा आपके पास। तो कौन मूर्ख है जो आपको इस बात को कह रहा है? तो उसे बता देना कि थोड़ा बहुत अगर जानते हो तो ये भाग्य रेखा तो कम से कम देखना जानते ही होगे। घर में कलेश है उसकी चिंता ना करें, अपने काम की तरफ करें। जैसे जैसे आप काम की तरफ लगेंगी वैसे वैसे कलेश कम होता जाएगा। कुछ उपाय बता दूंगा वो कर लीजिएगा। मैं गुरुवार व्रत रखना चाहती हूँ। देखिए भगवान जब चाहते हैं तो स्वयं से ऐसा होता है। देखिए गुरुवार के व्रत रखिएगा, उससे घर में कलेश भी होगा और घर के अंदर धन संपन्नता भी आएगी, साथ ही साथ सुख संपन्नता भी आएगी और संतान भी अच्छी तरक्की करेगी। तो कर सकती हैं, कलेश विकार भी दूर होंगे। और आपने कहा कभी अच्छे दिन आएंगे मेरे, बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसे ख़राब दिन भी नहीं है आपके, अच्छे दिन आएंगे भी आपके। तो चलिए ये सब चीज़ें जितनी भी थी सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को पढ़ करके मैंने बताया आपको। बृहस्पति के व्रत तो आप स्वयं से रखना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर बृहस्पति के व्रत ना रख सके तो आजीवन आपको बृहस्पति की कथा हर प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको पढ़नी है। तो बस इतना भी करेंगी तो भी व्रत जितना ही फल होता है, तो उसे आजीवन करना है, एक बात। दूसरी बात, आप अपनी पूजा में यदि ये चाहती हैं कि मेरे घर के अंदर और ज़्यादा सुख शांति बनी रहे, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा पूजा बता रहा हूँ। देखिए दुर्गा सप्तशती एक किताब होती है, उसके अंदर 13 अध्याय होते हैं। तो आप रोज़ाना शाम के समय दिन छुपने के बाद आप माता रानी के सामने दीपक जलाइए, अपने भगवान जी के आलय में दीपक जला दीजिए। अब केवल माता रानी नहीं, सभी देवों के सामने वो दिए, जैसे रात की पूजा पाठ होती है वो जला दीजिए। और वहाँ बैठ कर के आप पहले तो कवच होता है, पहले तो आपको उसको पढ़ लेना चाहिए। और यदि कवच ना पढ़ सकें तो फिर आप एक काम करिए, पहले किलकम पढ़ लीजिए। किलकम है देवी उसमें, तो पहले आप किलकम पढ़ें, उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ें, ये पहले दिन। दूसरे दिन फिर कवच पढ़ें, किलकम पढ़ें, और उसके बाद फिर दूसरा अध्याय, फिर किलकम पढ़ें, तीसरा अध्याय तीसरे दिन, चौथे दिन। तो कुल मिलाकर 13 दिन में समाप्त। 13 दिन के बाद फिर प्रथम पर आ जाएं, फिर किलकम पढ़ें, यानी किलकम रोज़ पढ़ना है, उसके बाद एक पाठ पढ़ रहा है। ये सब शुरू कर दीजिए, घर के अंदर सुख शांति के साथ धन की वर्षा होगी। नमस्कार।